बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में क्या कोई उम्मीद है बेहतरी की, क्या कोई डेवलपमेंट के चांसेस हैं, या कोई ऐसी प्लानिंग है सोसाइटी के पास कि आने वाले कुछ एक दो महीने के अंदर कोई डेवलपमेंट हो जाए या मार्केट बेहतर हो जाए। जो इस वक्त लोग परेशान हैं प्राइसेस को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, और इस वक्त प्रॉपर्टी की सिचुएशन को लेकर लोग जो परेशान हैं, क्या कोई इसमें बेहतरी आने की उम्मीद है। आज इंशाल्लाह ये सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी कि गुलबर्ग में क्या कोई बेहतरी के चांसेस हैं, गुलबर्ग मार्केट की में कोई बेहतरी के चांसेस हैं, या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज या कोई ऐसी बात जिसके ऊपर लोग उम्मीद बांध सकें कि या कोई बेहतरी होगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ये करंट मैनेजमेंट है इनके ऊपर किसी किस्म का कोई बिलीव नहीं रहा, कोई ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने जितने वादे किए हैं कोई भी वादा अपना पाया तकमील तक नहीं पहुंचा ड्यूरिंग टाइम पीरियड। क्योंकि आज तक तकरीबन 8 से 10 दफा जो है ये लास्ट 2 ईयर के अंदर टाइम दे चुके हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन स्टिल इन्होंने अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। लास्ट टाइम जो AR नासिर साहब के उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी, उस पर लोगों के अभी जो सेकंड वीडियो थी मेरे बड़े बैड कमेंट्स भी लोगों ने किए। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि मैं सोसाइटी में किसी पब्लिक होल्डिंग ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, मैं एक एजेंट हूं, मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है। मैं आप लोगों को जस्ट वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मेरे तक एक्यूरेट पहुंचेगी, और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं कोई पॉजिटिव बात आप लोगों तक पहुंचाऊं, नेगेटिविटी मार्केट में ना फैलाऊं। अदरवाइज मैं नेगेटिव वीडियो देना शुरू कर दूं तो मार्केट जो है ना, वो अगर लोगों में उम्मीद थोड़ी बहुत है वो भी खो जाएगी, लोग अपनी प्रॉपर्टी में अच्छा खासा नुकसान कर जाएंगे, किसी का कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टर जरूर आप लोगों से बेनिफिट ले जाएंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को डराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के साथ ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली आप लोग डर कर जो है वो सस्ते प्लॉट मार्केट में दे जाएंगे। तो इस वजह से मेरा काम है आप लोगों को अपडेट कर देना। और इस वक्त सोसाइटी में जो इन्होंने लास्ट वादा किया है वो ये वादा था जी कि हम अगस्त गुजारे, सितंबर में हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा कि इस मैनेजमेंट से किसी भी कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। जो सितंबर आएगा उसमें ऑब्वियसली अगर इन्होंने काम ना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा जो है ना वो बेसिक रीजन आ जाना है कि पेमेंट नहीं क्लियर हुई। देखें, पेमेंट क्लियर करना सोसाइटी का काम है, और बिल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है सोसाइटी ने किया है। किसी इंडिविजुअल का, किसी सिविलियन का, ना तो किसी बिल्डर के साथ ना किसी पेमेंट के साथ कोई तल्लक है। लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, इस सोसाइटी पे ट्रस्ट किया, इसकी मैनेजमेंट पे, IB पे ट्रस्ट किया, और यहाँ अरबों रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया और ब्लाइंड इन्वेस्ट किए लोगों ने। कुछ ऐसे लोग मैं जो बाहर है जिन्होंने आज तक गुलबर्ग खुद विजिट नहीं किया, लेकिन बाहर से बैठ के ओवरसीज ने यहाँ पैसे इन्वेस्ट किए। आज वो लोग जिनके तो डेवलप हो गए वो तो बेनिफिट ले गए, लेकिन जिनके अनडेवलप हैं अब तक प्लॉट, उनकी प्राइसेस भी डाउन है और ना ही उनको कोई कंफर्म टाइम पीरियड मिल रहा है डेवलपमेंट का। हमसे जो बेसिक क्वेश्चन लोगों करते हैं कि डेवलपमेंट कब होगी, कितने टाइम पीरियड में कौन सा ब्लॉक डेवलप होगा। देखें, 100% श्योर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि IB के लोग प्लानिंग करते हैं और खुद इंप्लीमेंट करते हैं, किसी को अपनी मीटिंग में नहीं बिठाते, किसी को ना एतमाद में लिया जाता है, ना एजेंट को एतमाद में लिया जाता है, ना मार्केट के इन्वेस्टर को एतमाद में लिया जाता है। जिसका बैड इंप्रेशन ये होता है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होती भी है या अगर कोई काम स्टार्ट होना होता है, वो तो चंद एक लोग जो उनके साथ उनके बड़े चहेते लोग हैं वो उन तक बेनिफिट पहुंचता है, बाकी लोगों का कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता। लोग सिर्फ यही सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट का क्या होगा। मेरी जो अवाने वाला में बैठे हुए हैं लोग, उनसे रिक्वेस्ट है, जो इस वक्त DG साहब हैं IB के, मैं पहले भी अपनी बार वीडियो में डिस्कस कर सकूं, मेरी अभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मैनेजमेंट से अगर नहीं कुछ हो रहा तो इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, नई मैनेजमेंट लाई जाए, किसी एक पर्सन के जो है जिम्मे काम लगाया जाए, क्योंकि ये एक सोसाइटी अदारे से मुल्क है। अब अगर सोसाइटी बदनाम हो रही है तो अदारा बदनाम हो रहा है, अदारा बदनाम हो रहा है तो वो एक ऐसा अदारा, सिक्योरिटी अदारा है कि जिसकी बदनामी पूरे पाकिस्तान की बदनामी है। तो इस वजह से कम अज कम अदारा ये जरूर कर सकता है कि जो इस वक्त पर्सन डिसीजन मेकर्स हैं,
जो इस वक्त मैनेजमेंट में कोर पर्सन बैठे हुए हैं, या तो उनको किसी ट्रैक के ऊपर लेके आया जाए कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या फिर उन्हें चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अदारे के पास ये राइट है। अदारा मैनेजमेंट डिसॉल्व कर सकता है, वही डिसॉल्व हो जाए मैनेजमेंट, नई मैनेजमेंट बनी जाए, इलेक्शन करवाए जाए, फिर इलेक्शन करवाए जाए। और इसमें अक्सर मुझसे जो आईबी वाले, नैब वाले या जो भी जॉबियन लोग या अदारे के लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्या बनेगा, वो बजाय हमसे क्वेश्चन करने के लिए, मैंने पहले भी वीडियो में एक में बताया था कि जितने आईबी के लोग हैं वो अपने डीजी साहब को मार्क करें, अपने डीजी साहब को जो है वो ईमेल्स करें, उनको रिटर्न जो है वो लेटर लिखें और बताएं कि सोसाइटी में अगर डीजी साहब मुतल्लिका सोसाइटी से रिलेटेड या ग्राउंड रियलिटी से अगर डीजी साहब नहीं वाकिफ, तो उनको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ किया जाए कि लोगों के साथ, जैसा कि डबल ए में ब्लॉक है, जैसे सबसे जो मिनिमम प्राइस वाला है या सबसे एंड के ऊपर है, उनमें जो लोग हैं उन्होंने किन उम्मीद के साथ यहाँ प्लॉट लिया था, और दीगर लोग हैं जिसने यहाँ कनाल का प्लॉट लिया है, 10 मरले का है, 7 मरले का, इवन के 5 मरले का भी है। ऑब्वियसली हर एक ने कोई ना कोई अपनी उम्मीद बांधकर यहाँ घर बनाने से रिलेटेड प्लॉट लिया था, और सोसाइटी इस वक्त ख्वाबे खरगोश में सोई हुई है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि रेट कहाँ जा रहे हैं, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट कब करनी है, लोगों को किस तरह एतमाद में लेना है। अंदर बैठे हुए लोग, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं सीटों पे बैठे हुए, वो यहां तक लोगों को बजन कर रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ सोसाइटी में प्लॉट क्यों इन्वेस्ट किए, प्लॉट लिया क्यों, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों। अगर अंदर बैठे हुए मैनेजमेंट में ये लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली एजेंट तो जो है उनका तो कसूर ही नहीं है यहाँ पर, फिर तो सारा मैनेजमेंट जो है ना वो खुद ही नेगेटिविटी फैला रही है, और मैनेजमेंट खुद, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इस वक्त अगर इनके पास कोई प्लानिंग होती तो टाइम पीरियड डिसाइडेड होता, टाइम पीरियड डिसाइड जो पहले किया हुआ था उसके मुताबिक मार्केट में काम कर रहे होते। माना सोसाइटी के पास प्रॉपर जमीन नहीं क्लियर, लेकिन जितनी क्लियर है सोसाइटी उस पर काम कर सकती है, जितना इनके पास फंड है उतने रिसोर्सेज पे कर सकते हैं। मैं आज इस सोसाइटी को इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि P1 ब्लॉक, जहां आज से 2-2.5 साल पहले रोड्स बनी, वहां रोड्स बनने के बाद सीवरेज डली, कंप्लीट उसकी हो गई, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और रास्ता प्रॉपर नहीं पहुंचा था, वो वहां पोजेशन नहीं दिया गया। आज उस डेवलपमेंट की, वो करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट जो है वो बारिश के नजर हो गई, वहां बह गई, सारी मट्टी बैठ गई, और वो जगह सारी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई डेवलपमेंट, वो किसी को कोई बेनिफिट ना हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान सोसाइटी के खाते में डल गया। और बैठे हुए लोगों ने कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया कि वहां लोगों को कम से कम पोजेशन दे दे, लोग घर बना ले। एटलीस्ट वहां पर जितनी डेवलपमेंट हुई थी 200-400 घर वहां बन जाना था, जितनी वो वहां डेवलपमेंट थी, वो वहां डेवलपमेंट एज इट इज पड़ी। के ब्लॉक के काइट ब्लॉक की बात करें, सीवरेज डल गई, डेवलपमेंट एज इट इज छोड़ दी गई। विक्ट्री ब्लॉक की बात करूं, डेवलपमेंट वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। टैंगो ब्लॉक में जो गलियां जैसी थी वैसी की वैसी हैं। आपके बी ब्लॉक, ब्रावो ब्लॉक के बारे में बात की जा रही है कि लैंड क्लियर है काफी, लेकिन डेवलपमेंट उधर जीरो है। ए ब्लॉक, ए एग्जेक्टिव ब्लॉक, किसी में कोई एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं जा रही। इस वक्त मैं मानता हूं ये रीजन है कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशों से पहले तो यहां जमीन अवेलेबल थी। आने वाले टाइम में भी अब इनके पास ये है कि अगर ये काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट की जाए, कोई प्लानिंग वाले सेक्शन एक हो जो प्रॉपर प्लान कर रहे हो, या इस मैनेजमेंट को टोटल डिसॉल्व करके किसी ऐसे बंदे के को जो है ना वो यहाँ सेक्रेटरी के एज अ सेक्रेटरी या एज अ सदर यहाँ बिठाया जाए कि जो डिसीजन मेकर हो और लोगों के मुस्तकबिल का कोई यहाँ फैसला किया जाए। क्योंकि इस वक्त जिन लोगों ने भी स्पेशल घर बनाने से रिलेटेड प्लॉट लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट वालों की मैं बात नहीं अभी कर रहा, जिन लोगों ने यहाँ घर बनाने के लिए लिया हुआ है, वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं ये वही बेहतर जानते हैं। तो खुदारा इस वक्त जो उम्मीद, मेरा काम है लोगों में उम्मीद कायम करना। देखिए मैं ये कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उम्मीद अभी भी कायम है कि आज सोसाइटी डेवलप कर दे। जिस तरह डेवलप पोजेशन प्लॉट के रेट बरकरार हैं या बढ़ रहे हैं, सेम उसी तरह पूरी सोसाइटी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। सोसाइटी आज प्लानिंग कर दे, लोगों को बता दे कि डबल ए ब्लॉक 1 साल बाद 2 साल बाद डेवलप हो जाएगा, एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 साल बाद पोजेशन मिल जाएगा, बी ब्लॉक में 1 साल बाद या 2 साल बाद पोजेशन मिल जाएगा। टाइम पीरियड बताने से कम अज कम, या फिक्स टाइम पीरियड बताने से और उस टाइम पीरियड बताए हुए के ऊपर काम स्टार्ट करने से एक उम्मीद कायम होती है, और उस उम्मीद के ऊपर लोग सोचकर कि आया किसी ने 1 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो इंतजार कर सकता है, तो वो जरूर वहां बैठेगा, वो बार बार क्वेश्चन नहीं करेगा। उसको पता है कि साल का टाइम पीरियड दिया, इट्स मीन कि आफ्टर ईयर जो है ना उसको पोजेशन मिल जाना है।
तो वो कभी भी नाउमीदी नहीं होगी। हाँ, अगर उसको जरूरत है वो जो मार्केट रेट है उस पर बेच के चला जाएगा, वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा। वो कम से कम ये नहीं कहेगा कि 80 लाख रुपए से प्लॉट का रेट जो है 7 मरले का आज 40-45 के ऊपर आ गया है। कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई मैनेजमेंट पर्सन जिम्मेदारी नहीं ले रहा। सोसाइटी में जाए, किसी हेड को नहीं पता होता कि किसने क्या आंसर करना है। लोग आकर यहाँ जो है वो इस तरह इंफॉर्मेशन लेकर निकलते हैं, इतने मायूस होकर निकलते हैं। वो कहते हैं कि ये एक सरकारी अदारे से भी बदतर जो है ना इस वक्त मैनेजमेंट जो है इनकी सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं बार अपनी वीडियोस में कह भी रहा हूं, कहता भी रहूंगा और जगाता भी रहूंगा। देखें, जो लोगों का राइट है वो उन्हें मिलना चाहिए, और उसके लिए जो पर्सन यहाँ बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो सैलरियां ले रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो डिलीवर भी करें। और अगर उनसे रिकवरी नहीं हो रही तो क्या बिल्डर उनसे अप हो चुका हुआ है सोसाइटी से? एक जहां जो है बिल्डिंग बनाने वाला बंदा सोसाइटी से अप है, वो सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी ये कभी भी उसको नहीं कह सकती या किसी के सामने ये जवाब पेश नहीं कर सकती कि फलां हमारे पैसे नहीं क्लियर कर रहा, इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे। ये जवाब जो है ये लोगों के लिए जो है वो कोई जवाब नहीं है उनके सामने, क्योंकि उन्हें चाहिए था प्लॉट डेवलप। उनका पैसा फिर बिल्डर के प्लॉट्स के ऊपर क्यों इन्वेस्ट किया गया, उस एरिया में क्यों इन्वेस्ट किया गया, उधर क्यों फंसाया गया? जो लोगों का पैसा आया वो राइट डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? अगर नहीं गया था तो अब राइट डायरेक्शन उसके लिए क्यों चूज नहीं हो रही? ये सारी बातें जो हैं ये सोचने वाली हैं। मेरी वीडियो जरूर तलख होती हैं, मेरे अल्फाज जरूर तलख होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आम एक पब्लिक के लिए जो है ना वो बेनिफिट साबित हो मेरी कही हुई बातें, और आम एक मार्केट के लिए कोई अच्छाई साबित हो। ना मैं किसी की लेग पुलिंग करता हूं, ना मैं मैनेजमेंट से मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल कोई झगड़ा है। मैं अवाम के लिए इस वक्त बात कर रहा हूं, और मैं ये रिक्वेस्ट अवाम के लिए कर रहा हूं, ये मार्केट के लिए कर रहा हूं। इसमें एंड यूजर का बेनिफिट है, एजेंट्स का बेनिफिट है, क्योंकि लोगों का जो है वो स्टेक है। हम लोगों का कारोबार यहाँ है, हम लोग यहाँ दिन रात टाइम दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हर एक बंदे का यहाँ स्टेक जुड़ा हुआ है जो सोसाइटी में काम कर रहा है, जो सोसाइटी में एम्प्लॉय है, या जो जिसका सोसाइटी में प्लॉट है। तो काइंडली खुदारा इन चीज़ को डीजी साहब, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी वीडियो को डीजी साहब तक पहुँचाना चाहता है तो पहुँचा सकता है। मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ कोई एक्शन लिया जाए, सोसाइटी के ऊपर कोई डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया जाए। फर्दर कोई गुलबर्ग से रिलेटेड क्वेरीज हो, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह हाजिर है। माजरत काफी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह आप सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, और मैं जो है वो जो अथॉरिटीज हैं, जो बैठी हुई हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डिंग ऑफिस लेकर बैठी हुई हैं, उनको मैं जगाता रहूंगा, चाहे मेरे अल्फाज लोगों को बुरे लगे या ना लगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।